हाँ जी, जय हिंद। तो आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग से बढ़िया होंगे और मस्त होंगे, खुशहाल होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो उसको सब्सक्राइब करने का काम करेंगे, बेल आइकन को दबाने का काम करेंगे और अपने अपने बोर्ड एग्ज़ाम को फ़ायदा उठाने का काम करेंगे। तो देखिए छोटे, हम लोग चल रहे हैं अब इंट्रोडक्शन ऑफ एपी, एक्सरसाइज 1 से लेकर के क्लास 10 के लिए बता रहे हैं। अभी ध्यान देना है। एक्सरसाइज 1 हो गया आपका, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, अब हम लोग आ गए 5 में। एक्सरसाइज 5 में चलेंगे। 5 में क्या है भाव? एपी समानांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो हम लोग अभी चल रहे हैं भाव इंट्रोडक्शन ऑफ एपी। एपी के समानांतर श्रेणी के हम लोग परिचय होते हैं, जानते हैं कथन उसका क्या क्या दिया गया है, क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको हिंदी में कहते हैं वो समानांतर श्रेणी, समानांतर श्रेणी। इसको शॉर्ट में बस एपी बोलिएगा तो आपका काम चलेगा। कभी कभी श्रेणी भी लिखा रहता है, इस बात को गौर करेंगे, चलेंगे। समानांतर श्रेणी क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, नहीं होता तो क्या होता। सबसे पहला क्वेश्चन कि हाँ सर अगर एपी नहीं होता तो क्या होता। देख भाव, अगर एपी नहीं होता तो हम लोग को लगता है कि कोई काम करते करते बोर हो जाता। कोई काम नहीं, काउंटिंग वाला काम। जैसे अगर आपको हम कह दें कि 2 मीटर के दूरी पर प्रत्येक वस्तु को सजाया गया है, 2 मीटर के दूरी पर प्रत्येक वस्तु को सजाया गया है, तो बताइए कि 25वां स्थान पे कौन वस्तु है या 50वां स्थान पे कौन वस्तु है। तो हम लोग जाते 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 उसको बहुत समय लगा देते। तो एपी को पढ़ने से भाव बड़े बड़े फॉर्मूला क्वेश्चन जो होते हैं वो क्षणिक में सोल्व हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे एपी क्या होता है सर, कैसे होता है, क्यों होता है, कहाँ से आया है, इसको पढ़ने से फ़ायदा क्या होता है। तो सबसे पहले इसको हम लोग फाइंड कर लेते हैं नाम को। परिभाषा याद करेगा भाव, याद नहीं होगा, क्योंकि परिभाषा अपने अपनी लैंग्वेज में अपनी अपनी तरीका से देने की होती है। परिभाषा, परि मतलब दूसरा, भाषा मतलब लैंग्वेज, सिखाना, दूसरे को सिखाने की कला को ही परिभाषा कहते हैं। तो अपना अपना होता है। तो इसको हम लोग फाइंड पहले कर लेते हैं। समानांतर को एक बार नहीं, बार बार आप लोग कहते हैं। किसी नाम को आप 3 बार बोलने का काम करेंगे। समानांतर, समानांतर, समानांतर। क्या बोला गया वो? समान, समान अंतर, समान अंतर। मुस्कुरा करके समान, समान का मतलब क्या होता है भाव? बराबर, चीज नहीं, बराबर। समान मतलब बराबर। और अंतर, अंतर मतलब फर्क। इसको लोग फर्क कह सकते हैं, फर्क नहीं, फर्क, अंतर, डिफरेंट, डिस्टेंस। कई नामों से इसको ये कर लेंगे। यानी कि हाँ सर समझ के लिए, समान बराबर फर्क वाले को समानांतर कहा जाता है, समान अंतर वाले को समानांतर कहा जाता है। परिभाषा क्लियर? समान श्रेणी, श्रेणी, श्रेणी का मतलब एक चीज समझ में आया होगा आपको। श्रेणी, आप सभी को पुराने के जमाना वाली बात, जब घर में सीढ़ी कोठा बनता था तो सीढ़ी नहीं होकर के श्रेणी आता था, जिसको हम लोग निसेनी कहते हैं देहाती भाषा में। इस प्रकार के याद है कुछ कि भूल गए? हम लोग बाबू पुराने के जमाना के आदमी हैं, ये सब याद रखते हैं। ये श्रेणी को ये से चल करके समानांतर श्रेणी हम लोग समझते हैं। देखिएगा, ये दोनों के बीच की दूरी हमेशा इक्वल होने का काम करता है, हमेशा इक्वल होने का काम करता है, जो हम लोग को दादा वगैरह बनाते थे। यानी कि यही जो गैप है, अगर 1 फुट का गैप है, हमेशा 1 फुट का गैप है, तो कितने सीढ़ी में ऊपर चढ़ गए, इससे हम लोग अनुमान लगा लेते थे कि हमको कोठा कितना ऊंचाई पे है कि नहीं है, या फलाने सीढ़ी पे है भी। समान, 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 अंतर, अंतर। इसको संख्यात्मक रूप में आ गया कि संख्याओं का सजावट, संख्याओं का सजावट समानांतर श्रेणी कहलाता है। कैसा सजावट? ऐसा 2, 4, 6, 8, 10, 12, ऐसा नहीं। कोई ढंग होना चाहिए, कोई तरीका होना चाहिए, कोई रूल होना चाहिए, कोई नियम होना चाहिए। वो नियम में कहता है क्षैतिज नुमाकार, क्षैतिज। एक होता है क्षैतिज रेखा, एक्स अक्ष, एक होता है उदग रेखा, वाई अक्ष। पड़ा वाले को एक्स अक्ष कहते हैं, खड़ा वाले को
बाई अक्ष कहते हैं। तो बड़ा वाला होता है और इसी को तो हम लोग क्षैतिज रेखा कहते हैं, क्षैतिज रेखा। आ रहा है समझ में? वर्टिकल लाइन आ रहा है समझ में? यानी कि इसका जो सजावट होना चाहिए सर वो क्षैतिज नुमाकार होना चाहिए, पड़ा हुआ होना चाहिए, एक्स अक्ष के रूप में हुआ होना चाहिए, उसी को हम लोग समानांतर श्रेणी कहेंगे। और हाँ, अंतर 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 क्या होना चाहिए? समान। इस बात को ना भूलेंगे, समान अंतर होना चाहिए। सजा दो 2 4 6 8 10, वही संख्या को देखो सजाए हैं, वही संख्या को देखो सजाए हैं। क्षैतिज नुमाकार कह दिए सर तो हाँ ऐसा ही सजेगा, सज गया। अब देखो सभी के बीच का अंतर डिफरेंट आ रहा समझ में? अंतर फर्क, 4 में से 2 जाएगा तो 2, 6 में से 4 जाएगा तो 2, 8 में से 6 जाएगा तो 2, 10 में से 8 जाएगा तो 2। सभी के अंतर क्या है भाव? समान है। आ गया? समानांतर श्रेणी हो गया। हाँ सर आ गया समझे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखो इधर, अब हम लोग चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं, ठीक है? ध्यान देगा। 3 5 10 12 15। बिल्कुल आपने कहा था संख्याओं का सजावट क्षैतिज नुमाकार कर दिए। अब इसको आप लोग बताओ एपी में है? हाँ सर एपी में तो है, एकदम सजा हुआ है बढ़िया से। भीरी में रहता है तो ना मार मारते हम कौची कह लिया? समान अंतर। अंतर कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। समान देखो तो दोनों के बीच का अंतर 2 का है। 5 10 के बीच का अंतर 5 का है। 10 12 के अंतर 2 का है। 12 15 का अंतर 3 का है। समान? फर्क समान है? नहीं है तो समानांतर श्रेणी नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे। एकदम डिफरेंट डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, समान अंतर होना चाहिए। वैसा सीढ़ी नुमाकार बढ़ते क्रम जिसका डिफरेंट इक्वल हो, समान हो, बराबर हो, उसी को समानांतर श्रेणी कहा जाता है। जिस रूप में हो, दशमलव में हो, बट्टा में हो, रूट में हो, गुना में हो, भाग, जैसा भी हो, उससे हमको लेन देन नहीं है। संख्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, वास्तविक संख्या होना चाहिए और क्षैतिज नुमाकार पड़ा हुआ सजल होना चाहिए। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? समानांतर श्रेणी। देखेंगे और बढ़िया से हम लोग इसको फाइंड करते हैं, और बढ़िया से इसको देखिए फाइंड करते हैं। हाँ, जितना एग्जांपल लेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा और थोड़ा उसको समझने का भी काम करेंगे। चलेंगे। हाँ, तो समानांतर श्रेणी 2 एग्जांपल देख लिए। अब यहां पे माइंड में सेट कर लगाओ कि जो एपी जो है कौन हो सकता है, आपसे प्रश्न पूछेंगे। और हाँ, बोर्ड में यही प्रश्न आपको पहला रहेगा, निम्न में कौन एपी में है या कौन एपी में नहीं है। सबसे पहले आपको हम सिखा दें कौन एपी में है, कौन एपी में नहीं है। पहला क्वेश्चन आपको कहता है 5 11 17 23 29। ठहर जो बस। आगे कहता है दूसरा कहता है 3 5 7 9 11। चाह सकते हैं तो अब ऐसे लगा देंगे, समझदार का इशारा ही काफ़ी होता है। आप समझदार हैं तब ना, फिर अगर थोत होते तो समझ में आ जीतो है कि अरे मतलब ऐसे, मतलब इसी प्रकार से जा रहा है तो जा रहा है, कहा हमरा है नहीं, मैंने इस प्रकार से संख्या 2 बढ़ते हुए जा रहा है। समझ गए? चलेंगे तो इस प्रकार से देखो। तीसरा एग्जांपल लेते हैं बाब 3/2 आई ये महीने ही बटा में आ गए। हाँ देखिए ना, 5/2 7/2 9/2 जा रहा है। अगला चौथा 5 10 20 40 जा रहा है। अगला कहता है भाव, अगला कहता है 2 4 8 16 32। अब आप समझो इसमें से कौन एपी में है या एपी में नहीं है, कौन एपी में है या कौन एपी में नहीं है। तो इसी बात को समझना है। आज समझ गए तो बेड़ा पार। एकदम एपी से कम बाबू तो आपको बोर्ड में 10 नंबर पूछा जाता है, पूछता है तो 2 गुना,
20 बना देंगे तो मजे वाली बात है, 10 का 9 से छोड़ भी देंगे तो काम चलेगा। देखो बाबू, डिफरेंट, बस ध्यान देना है, समान अंतर, इस बात को नहीं भूलना है, बार बार आपको कह रहे हैं समान अंतर, डिफरेंट, फर्क समान इक्वल होना चाहिए, समानांतर श्रेणी कहेंगे। देखो तो बीच का अंतर कितना का है, अंतर 6 का है सर, हाँ अंतर कितना का है, हम चढ़ते जा रहे हैं 6 पर 6 अगला मिलते जा रहा है, तो सब अंतर समान है, एपी में है, हाँ सर एपी में है। 3 5 7 9 देखिए तो बात डिफरेंट, 2 2 2 2 इसी प्रकार 2 तो बढ़ते चले जाएगा, एपी में है। ये कहता है 3/2, आइला 3/2 मतलब 1.5, याद है 3/2 मतलब 2 में 2 से 3 में भागा देंगे तो 2 1 कम 2, 1 आएगा 0.02 बचेंगे 10, 1.5 आ गया। 5/2 मतलब 2.5, 7/2 मतलब 3.5, 4.5, 5.5, 6.5, 7.5, एपी में है डिफरेंट, 1 का जा रहा है, 1 का जा रहा है डिफरेंट। 5 10 20 40 दोगुना होते जा रहा है, डिफरेंट उससे मतलब हमको नहीं है, रूल नियम सुंदरता से मतलब हमको नहीं है, बस उसका डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। जैसा कि 5 और 10 का डिस्टेंस 5 का है, 10 और 20 का डिस्टेंस 10 का है, तो जैसे ही जब बड़ी फर्क हो गया एपी में नहीं है। आगे आते हैं 2 4 2 4 8 4, तो आगे कहा बढ़ेंगे, एपी में नहीं है तो नहीं है। हाँ सर आ गया, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, अच्छी बात। इसी को हम लोग एपी कहेंगे। तो आपसे बोलेगा बाबू कि कौन एपी में नहीं है या कौन एपी में है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, ऑप्शन को गौर से खोजेंगे, कोई एक ही को टिक देना है, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत, चलेंगे। अब जब एपी में होगा ना बाब तब आपसे प्रश्न कहेगा, एपी में नहीं होगा तब आपसे प्रश्न कुछ नहीं कहे जाएगा कोई। एपी में जब है तब आपसे 2-4 को नाम लेगा, बड़ी सुंदर सुंदर, सार्वंतर, प्रथम पद, वहां पद, ध्यान देना इस बात को, ठीक है। कब, जब एपी में होगा तब, एपी में नहीं होगा तो आपसे कोई प्रश्न करने वाला नहीं है। आप उसको कह देंगे कि हाँ जी एपी में है, तब आपसे कोई प्रश्न करेगा, नहीं तो पहले ही आपसे कह देगा कि एपी में है तो बताएं कि प्रथम पद क्या होगा, सार्वंतर क्या होगा। गौर करेंगे बातों पे। पहला पद, इसी को हम लोग पहला पद कहते हैं, पहला पद कहते हैं। इसको सूचित करते हैं बाबू ए से, ध्यान देंगे मेरे शेर सरनिया लोग, गौर करेंगे बातों पे। उसके बाद आता है सार्व अंतर, सार्व अंतर उसको सूचित करते हैं बाबू डी से। बस यही पे हम लोग को चर्चा करना है, ए क्या होता है, डी क्या होता है। तो ए, अरे पहला, प्रथम मतलब कि पहला। अब पहला कौन, अगर बताओ ऐसे लाइन में खड़ा है, सबसे पहले हम है, तब किसको पहले देखिएगा यार, अरे हमने ना ना पीछे देखिएगा जी, तो सबसे पहले उसको पहला कहेंगे, वो तो खैर कहना नहीं है, लेकिन समझ गया होगा, कोई दिक्कत। हम कहें कि 2 4 6 8 10, अरे पहला पद कौन है, तो हाँ सर 2 है। कहेंगे बाबू 3 5 7 9, पहला पद 3 है, कोई दिक्कत। जो पहले रहे जो पहला पद, जो पहले रहे जो पहला पद, थोड़ा सा समझने में दिक्कत होता है बच्चों लोग को। सार्व अंतर, सार्व, इसको भी बढ़िया से इक्वल कर लो, 3 बार बोलो, सार्व अंतर, सार्व अंतर, सर्व अंतर, सभी के बीच का अंतर, इसको बोलेंगे सर्व जोड़ अंतर। अंतर मतलब फर्क, डिस्टेंस, डिफरेंट। सर्व मतलब सभी के, सभी के अंतर को ही सार्वंतर कहते हैं, सभी के अंतर को ही क्या कहते हैं बाबू, सार्व अंतर कहते हैं। ओ समझ गए सर, यानी कि दोनों के बीच की दूरी जो होता है ना, ये संदूरिया सब समान होता है, सब समान होता है, ये पहला नियम कह दिया है। और इसी को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, डी कहेंगे, जिसको सार्वंतर कहेंगे। कब, जब एपी में होगा तब। सबसे पहला बात गौर करेंगे, जब एपी में होगा तब आपसे प्रश्न किया जाएगा कि पहला पद कौन है और सार्वंतर कौन है। तो गौर करेंगे बातों पे, जब एपी में होगा तो उसको हम लोग पहला पद और सार्वंतर निकालेंगे। तो पहला पद, आगे वाले को पहला पद कहते हैं और सभी के बीच के अंतर को सार्वंतर कहते हैं, जिसको डी से सूचित करते हैं। और जब पहला पद ए अगर आपको खोजने आ गया तो 1 नंबर यहां से, डी खोजने आ गया 1 नंबर वहां से, एपी खोजने आ गया 1 के नंबर बाबू
अब तैयारी कर तू 97 के 3 को तो आगे लो चलेंगे। फिर से हम लोग देख लेते हैं इस चीज को, प्रथम पद सारवंतर, प्रथम पद और सारवंतर अगर क्लियर हो जाता है फिर एपी आप भी पढ़ा सकते हैं। चलेंगे, सभी के बीच के अंतर को सारवंतर कहते हैं। सबसे पहला होगा जिसे हम लोग प्रथम पद कहते हैं, प्रथम पद कहते हैं। अब आपसे प्रश्न कहेगा छोटे कि एपी बराबर 2 4 6 8 10 है कि नहीं है। एपी बराबर 3 3 3 8 13 18 इसी प्रकार से जाएगा। एपी बराबर 5 5 5 10 20 30 50। पहला में बाबू, पहला में ए बराबर मतलब पहला पद, डी बराबर सारवंतर। ए का मान जो आगे होगा वो ए का मान, आज ये दोनों के बीच के अंतर होगा जी 2 और 4 के बीच के अंतर 2, 4 और 6 के बीच के 2, 6 और 4 के अंतर 8, समझ आ रहा है। तो डी का मान भी कितना हो जाएगा, ये 2 है जो इसके चलते यहाँ पे 2 नहीं आया है, ये डिफरेंट डिस्टेंस बता रहा है वो 2 आया है। इसमें आते हैं तो कहता है पहला पद बताइए और डी बताइए। पहला पद जो आगे है वो पहला पद, डिस्टेंस डिफरेंट, 3 में कितना जोड़े कि 8 आ जाए, 3 5 8, 8 में कितना जोड़े कि 13 आ जाए, 5, 13 में कितना जोड़े 18 आ जाए, 5 5 का डिस्टेंस चल रहा है। तो डी का मान कितना हो गया 5। अगला में आते हैं भाव, तो कहता है ए बराबर और डी बराबर, आगे वाला को ये कहते हैं डिस्टेंस सर 10 और 5 5। गौर करना बातों पे, अरे जब एपी में होगा तब ना जी, देखो तो एक का डिस्टेंस 20 हो गया, एक का डिस्टेंस 5 है, एपी में नहीं है सर, तो ए और डी संभव नहीं है। गौर करेंगे बातों पे, एपी में है क्या ये, एपी में, जब एपी में होगा तभी आप ए और डी निकाल सकते हैं, है ना, समझ गए होंगे। चलेंगे, सबसे पहला बात समानांतर श्रेणी, संख्याओं का क्षैतिज आकार से व्यावट पड़ा हुआ होना चाहिए, है कि नहीं है। सभी के बीच के अंतर समान हो, समानांतर श्रेणी कहलाता है। सबसे आगे प्रथम पहला पद को पहला पद कहते हैं, सभी के बीच का अंतर जो समान चल रहा है खानदानी से, उसी को हम लोग डी कहेंगे, सारवंतर कहेंगे। अब उसके बाद हम लोग आ जाते हैं टीएन पे थोड़ा सा, है कि नहीं है। अब देखिए बाबू, आपसे प्रश्न कहेगा छोटे ताए सर एपिया कहला पढ़ली बतैला हूं ना, एपिया कहला पढ़े। देखिए बाबू, एपी हम लोग इसलिए पढ़े कि देखिए अब आजकल दुनिया है शॉर्ट के बाबू, जमाना है शॉर्ट के, टीपे वाला से आ गया है छुए वाला, तो हम लोग का है पीछे में लगल रहे, है कि नहीं है। जैसे कि एपी बराबर है 2 4 6 8 10, इसी प्रकार से जब जा रहा है, अगर आपको कह दें कि पहला पद कौन है तो ए, दूसरा पद कौन है 4, तीसरा पद कौन है 6, चौथा पद कौन है 8, पांचवा पद कौन है 10, छठा पद कौन है 12, सातवां पद कौन है 14। आप कह देंगे, मुझे उम्मीद है आप कह देंगे। एक बैग कान पकड़ के उठा के बोल बेटा 25वां पद कौन है, बता पाओगे। हाँ सर, थोड़ा सा माथा चुचुआएगा, रगड़ते जाओगे, आपके पास टाइम होता नहीं है। डायरेक्ट आपको बताना है 25वां पद, 25वां पद। इसके लिए एक फॉर्मूला आया है कि उतना काहे ला जाए थे तू, एजे आओ ना, एजे से खड़ा होकर बताओ कि कौन वहां पे खड़ा है 25वां नंबर पे। बस थोड़ा पता होना चाहिए डिस्टेंस फर्क, और पता होना चाहिए आपको ए प्रथम पद, और केमा पूछ रहा है नंबर, तो हम लोग देखेंगे प्रथम पद को ए से सूचित करते हैं, ए से सूचित करते हैं, और सारवंतर को डी से सूचित करते हैं, डी से सूचित करते हैं, और जेमा पद कहे ना वहाँ संख्या को जिमा कह दे छोटी एन से सूचित करते हैं, वह सूचित करते हैं, है कि नहीं है। यानी कि बताओ, कहेगा ए का मान 2, डी का मान डिस्टेंस अगर निकालने की नौबत आ जाए तो कर देंगे T2 - T1, टर्म ऑफ 2 मतलब सेकंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर, घटा देंगे। 4 में से 2 गया तो कहीं से किसी को एपी को डी निकालना है तो दूसरा में से अगला घटा, मैंने पिछला में से अगला घटा देना है। कहीं से 2 संख्या को उठा लेंगे, 8 में से 6 गया 2, कहीं से उठा लेंगे, 6 में 4 गया 2, तो कहा लो जाएंगे। जब एपी में कहीं दिया क्वेश्चन तो 4 में से 2 गया तब
2, डी का मान कितना हो जाएगा बा 2 हो जाएगा। अब कहता है वह पद के मां पूछा है 25वां, 25 तक गिनते चल जाओ, उतना फॉर्मूला टाइम है तेरे पास। तो एक टीएन का फॉर्मूला आया है, टीएन मतलब होता है वह पद, एनमा पद, टीएन बराबर एनमा पद। तो टीएन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। थोड़ा सा इस पर चर्चा करेंगे हम लोग। टीएन बराबर, तो एपी आपको दिया गया है 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, डॉट डॉट है। ए बराबर आपको दिया गया है 2, डी बराबर है 2, एन बराबर 25। तो उससे पहले हम लोग पता कर लेते हैं 10वां पद, ज्यादा समझ में आपको आएगा। 10वां पद, तो टीएन का फॉर्मूला होता है बाबू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी कि टी एन, एन का मान कितना है, एन का मान कितना है 10 है सर, ए का मान 2, एन का मान 10 माइनस 1, डी का मान 2, 2 प्लस 10 में से गया 9, 9 दूनी की 18, 18 2 20, 10वां पद कौन हो जाएगा बाबू 20 हो जाएगा। इसी प्रकार से ये तो शॉर्ट था, हाँ सर 2 बढ़ाते चल गए बता देंगे सर, 22वां कहेगा तो 44 का देंगे, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी क्वेश्चन भी रहेगा तो गौर करेंगे, बस ध्यान देंगे फॉर्मूला पे। टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वहाँ पद पूछेगा केमा पद है, तो टीएन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो आज इतना ही हम लोग इस पे क्वेश्चन 10 को बनवाएंगे अगले क्लास में, तब चलेंगे हम लोग एनमा पदों का योग में, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, बाय बाय, ठीक है।